हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चोरी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आज सुबह सुबह टीटू स्कूल के लिए पैदल निकला ही था कि उसे सड़क पर एक सोने की चैन पड़ी दिखाई दी। उसने जब अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई तो उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने चेन को जमीन से उठाकर अपने पास रख लिया। बाद में उसने अपने पीछे पीछे आ रहे दोस्त निखिल को चैन दिखाते हुए कहा, निखिल, यह सोने की चैन मुझे अभी अभी सड़क पर पड़ी मिली है। चल, सामने वाली दुकान पर बैठे लोगों से हम पूछ लेते हैं कि यह चेन कहीं उनमें से तो किसी की नहीं है। चल, हम वहाँ जाकर पूछते हैं। निखिल थोड़ा चालाक था। वह टीटू से बोला, तुम चुप रहना, मैं ही पूछता हूँ, सबसे घुमा फिरा कर पूछूंगा। अब इस चेन को चुपचाप बैग के अंदर रख लो। निखिल दुकान पर खड़े सभी लोगों में से एक एक करके पूछने लगा कि किसी की कोई चीज़ तो नहीं खोई है। सभी अपना अपना सामान चेक कर लें। चूंकि वह चेन उनमें से किसी की भी नहीं थी, अतः किसी ने भी अपनी कोई भी चीज़ खोने की बात नहीं कही। टीटू ने निखिल से पूछा, अब इस चेन का मैं क्या करूं? इस पर निखिल ने जवाब दिया। वो बोला, अब तो यह चेन तेरी हो गई है। निखिल की बात को काटते हुए तरुण बोला, यह तो बहुत सारे रुपयों की होगी। इस पर निखिल बोल पड़ा, 50,000 से कम की नहीं होगी यह चेन। निखिल की बात पर हंसते हुए टीटू ने कहा, तुझे बड़ा पता है, 50,000 की होगी यह? निखिल बोला, पिछले हफ्ते ही तो मेरी मम्मी भी एक इतनी ही बड़ी चेन बनवा कर लाई थी जो पूरे 50,000 की थी। बातें करते करते दोनों पैदल ही कब स्कूल पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। निखिल की बातें सुनकर टीटू मन ही मन खुश होने लगा था। स्कूल से लौटते वक्त वह सोचने लगा, पापा से कितने दिनों से कह रहा हूँ कि एक साइकिल दिला दो। अब तो मैं खुद ही इसे बेचकर अपने लिए बढ़िया सी नई साइकिल खरीद लूँगा। साइकिल खरीदने के बाद जो रुपए बचेंगे उनमें से नीतू के लिए भी कोई अच्छी सी चीज़ खरीद लूँगा। फिर उसने सोचा कि माँ को बनारसी साड़ी बहुत पसंद है, अतः वह माँ के लिए एक बनारसी साड़ी भी खरीद लाएगा। इससे माँ बहुत खुश हो जाएगी। फिर उसे याद आया कि पापा के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए उसे। वह सोचने लगा, पापा के लिए क्या खरीदे। उसे याद आया कि पापा की घड़ी काफ़ी समय पहले खराब हो गई थी। पैसों के अभाव में अब तक पापा ने नई घड़ी नहीं खरीदी थी। वह उनके लिए घड़ी ही खरीद लाएगा। ख्याली पाव पकाते पकाते टीटू घर पहुंचा ही था कि उसे घर में चाचा जी दिखाई दिए। वह आज ही गांव से आए थे। उसे पता चला कि उसके चाचा जी काफ़ी समय से बहुत बीमार हैं तथा उनका एक बड़ा सा ऑपरेशन होना है। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। उनके पास केवल 40,000 रुपये ही थे। शायद बाकी रुपयों के बंदोबस्त के लिए ही वह उनके यहाँ आए थे। उसने देखा कि उसके पापा चाचा को लेकर बहुत परेशान हैं। उसके पापा ने चाचा को बताया कि मेरे पास तो बैंक में इस समय मात्र 30,000 रुपये ही है। मेरे पास और रुपए नहीं हैं। बाकी का इंतजाम कैसे और मैं कहाँ से करूँ? इस पर विचार करता हुआ टीटू के पापा अपने कमरे में जाकर रुपयों की चिंता में पलंग पर लेट गए थे। टीटू समझ गया था कि पापा को रुपयों की चिंता सता रही है, अतः वह भी उनके सिरहाने जाकर बैठ गया था। कुछ सोचकर टीटू ने पापा की हथेली पर सोने की चेन रख दी। पापा सोने की चेन देखकर चौंक गए। इस पर टीटू सफाई देते हुए बोला, पापा, मैंने चोरी नहीं की। यह चेन मुझे आज सुबह सड़क पर पड़ी मिली थी। मैंने वहाँ पर मौजूद लोगों से भी पूछा था, लेकिन किसी ने भी चैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब मेरे दोस्त निखिल ने ही मुझसे कहा था कि अब तो यह चेन तेरी हो गई है, इसीलिए मैं इसे घर ले आया हूँ। आप इसे बेचकर आसानी से चाचा जी का ऑपरेशन करवा सकते हैं। उसके पापा अपने बेटे की मासूम बातों और चेहरे को देखकर गंभीर हो गए थे। उन्होंने टीटू को बाहों में भरते हुए समझाया, बेटा, यह किसी और की अमानत है। हमें तुरंत पुलिस स्टेशन चलकर इसे वहाँ जमा कराना होगा, जिससे पुलिस इसके असली वारिस को ढूंढकर उसे यह सौंप सके। पापा की बातों से बेशक टीटू की साइकिल आदि के सारे सपने पल भर में चूर चूर हो गए थे, परंतु उसे खुशी थी कि पापा की बातों ने उसे उसकी जिम्मेदारी का सहज ही एहसास करा दिया था।
अब वह समझ चुका था कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है। अब तक माँ भी कमरे में आ गई थी। उन्होंने भी टीटू की बातें सुन ली थी। उन्होंने टीटू को गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।